ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां महद्यां जगद्व्यापिनीं पुस्तकधारिणीं कार्यान्धकारापहां अस्मयस्फालिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां विद्धेतां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी षष्ठ अतः 60 ष्टिः। अच्छा, ये बताइए, हम अजंत पुल्लिंग प्रकरणम तो ख़त्म कर दिया हमने, है ना? उसमें कुछ क्रम था अजंत पुल्लिंग में? क्रम है? क्या है? स्टार्टिंग है ना जी नहीं, वो कुछ स्ट्रक्चर है उसमें, इसके बाद एक, इसके बाद ये, इसके बाद ये, वैसे कुछ है स्ट्रक्चर? उसमें आकार से शुरू हो गया ना जी। उसके बाद क्या था? आकार के बाद आ के बाद ई। हाँ, ई के बाद उसके बाद ऋकार। तो इसमें कुछ क्रम है? कुछ पहले देखा वैसे है कुछ? माहेश्वर सूत्राणी कैसे चलता है? माहेश्वर सूत्राणी आयु ना अयु ऋ ए ओ यहाँ तक। हाँ, पहले अच अयु ऋ ए ओ आयौ, है ना? ये इच 9 है। तो उसी क्रम में चल रहा था लघु में अजंत पुल्लिंग। पहले राम अ, फिर ई हरि, उ शंभु, ऋ पितृधात्र, ऋ और ए कुछ नहीं था, फिर ओ में गौ, आई में रई, औ में ग्लौ, वो ही क्रम था। अयु ऋ एओं अयौ, ये ही क्रम था। उसी प्रकार हलंत पुल्लिंग में भी माहेश्वर सूत्राणी के ही क्रम है। ए औं आई औच, इसके बाद क्या है माहेश्वर सूत्र में? हायवरट। पहले ह है, उसीलिए पहले हकारांत शब्द यहाँ आए हैं। लिह, ये देखिए लिह शब्द है, ये लिह। दुह, ये देखिए लिह, दुह, द्रुह, विश्ववाह, ये सब क्या है? ये सब हकार अंत में क्या है? ह है ना? तो ये सब हकारांत है। तो अगले क्या होना चाहिए? यह होना चाहिए यकारांत, लेकिन यकारांत शब्द यहाँ नहीं है। पुल्लिंग में है तो लघु में तो वैसे नहीं। तो यह के बाद क्या है? व। इसलिए देखिए तुरासाह, तुरासाह शब्द हकारांत है। सहे साढ़ा सहा, कल देखा। उसके बाद दिव उत, दिव औत, ये क्या शब्द है? दिव शब्द है। दिव, दिव तो क्या होगा? वकारांत। इस ये देखिए क्रम तो वही चल रहा है। पहले से माहेश्वर सूत्राणी के ये उपयोग है, ये प्रयोजन है, ये भी प्रयोजन है वैसे। पहले तो प्रत्याहार, यर क्या है, अच क्या है, हल क्या है, वो सब प्रत्याहार तो समझ सकते हैं, लेकिन पुल्लिंग प्रकरण मतलब सुबंत प्रकरण में क्या क्रम में शब्द आ रहे हैं, वो भी माहेश्वर सूत्राणी के अनुसार ही चल रहा है। पहले हकारांत, फिर वकारांत, फिर रकारांत, इस प्रकार हायवरट। फिर ये वकारांत के बाद रेफांत आएगा, र, वही है क्रम। तो आपको बाद में अगर कुछ प्रश्न आता है, अच्छा ये अंत शब्द के क्या सूत्र किधर होगा, तो आप वैसे देखिए माहेश्वर सूत्राणी के अनुसार ही चलेगा। तो हकारांत के बाद ही वकारांत है, उसके बाद ही रेपांत है, उसके पहले नहीं। ये बताना था। राम के बाद ही हरि है, तो हरि शब्द में तृतीया विभक्ति एकवचनम के लिए अगर कुछ अलग विशेष सूत्र है तो हम राम में नहीं देखेंगे। राम को पूरा खत्म होने के बाद हरि शुरू होगा, वहाँ जाके देखेंगे। तो ये क्रम कहाँ क्या कहाँ है ये ग्रंथ में, वो भी समझने के लिए माहेश्वर सूत्राणी के अनुसार ही चलता है। ये बताना था। क्रम ये है, पूरा स्ट्रक्चर। अगर हमको पूरा ग्रंथ में
क्या किसके बाद क्या है, किसके बाद क्या है, किसके पहले क्या है, ये समझ में आ गया ना, तो ग्रंथ का पूरा रिविजन वगैरह बहुत जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या किधर है। ठीक है, आगे देखिए। तो कल तक हकारांत देखा, कल संप्रसारणम भी देखा जी। आज देखेंगे वकारांत पहले। दिव शब्द पहले है। आचार्य जी, हाँ बोलिए आचार्य जी, हाँ माता कल क्लास में स्वामी जी समझोगी तुम शब्दों का जो बोले थे ना कि कैसे बनते हैं ग्रह धातु संप्रसारण बोले हाँ जी, वही कि हम जो कर रहे हैं वही है। वही है। लेकिन माता जी ये बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवद गीता पाठ में गृहीत्वा शब्द भाष्य या टीका में कहित्वता आया था, तो स्वामी जी बोल रहे थे ग्रह धातु से संप्रसारणम हुआ। ग्रहीज्या वही वधि वष्टि विचति वृष्टि पृच्छति बृजति नाम नीति च, ये सूत्र है, बाद में आएगा। लेकिन वहाँ पे गृह जो शब्द है, ग्रह शब्द से आया या ग्रह धातु से आया? ग्रह धातु, धातु से आया। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? शब्द अर्थात प्रातिपदिक है, सुबंत प्रकरण में है, इसलिए ये सूत्र यहाँ नहीं आएगा। ये सूत्र संप्रसारणम तो सही है, ये भी संप्रसारण जो कल देखा गृहीत्वा में भी संप्रसारणम है, लेकिन यहाँ पे जो देखा हम प्रातिपदिक के संप्रसारणम, गृहीत्वा जो है धातु के संप्रसारण, तो धातु तिङन्त प्रकरणम जो इसके बाद आने वाला है उसमें है संप्रसारणम गृहीज्या सूत्र। जी सम्यक माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबको ये समझ में आया प्रश्न और समाधान है? बहुत जी बोलिए माता जी। हाँ वो तो सेम ही रहेगा जो, बट उसका यूसेज जो है वो अलग अलग रहेगा क्या? सही, हाँ दोनों तो संप्रसारण है। तब में आता है तो ग्रही का यूज करना पड़ेगा, और सुबंतम में आता है तो ये रेगुलर वाला यूज होगा। हाँ सही सही। तो ग्रह तो धातु है, धातु में तो धातु तो तिङन्तम में आता है, यहाँ पे हम सुबंतम देख रहे हैं, तो ग्रह धातु नहीं आएगा। लेकिन यहाँ भी संप्रसारणम है, वहाँ भी संप्रसारणम ही है, दोनों एक ही है, लेकिन उसका उपयोग अलग है। एप्लीकेशन, यहाँ एक एप्लीकेशन, वहाँ दूसरा अलग एप्लीकेशन, बस। ठीक है, कुछ और प्रश्न है? माता जी हो गया समाधान? हाँ जी, कुछ और प्रश्न है? ठीक है, नहीं अभी नहीं है जी हाँ होगा। ठीक है, तो हकारांत तो हो गया, अब वकारांत देखेंगे। वकारांत शब्द दिव शब्द, दिव शब्द वास्तव में, यहाँ देखिए एक प्रश्न है मेरे। दिव शब्द जो है, अच्छा यहाँ शब्द पाठ, दिव शब्द, ये देखिए क्या लिखा है, दिव वकारांत स्त्रीलिंग। अब हम क्या देख रहे हैं? हलंत पुल्लिंग देख रहे हैं, हलंत स्त्रीलिंग नहीं देख रहे हैं। तो दिवा उत यहाँ पे क्यों दिया? अच्छा, अब नहीं देखा हम सूत्र। तो दिव के बारे में, अगर दिव के पहले सु आएगा, सु अर्थात अच्छा वाला, जैसे सुमनस, सुमनस अर्थात अच्छा बुद्धि, सुबुद्धि, सुंदरम, ये सब तो सु है, सु अर्थात अच्छा। तो दिव को, दिव के पहले सु करके पुल्लिंग कर दिया, सुदिव। शोभना द्यौ यस्य सहा, जिसका द्यु शोभन है, उसको हम कहेंगे सुदिव। कोई पढ़ सकते हैं? शर्मिला माता जी आप ही पढ़ो कृपया सुदिव शब्द। भवती पठतु। सुदिवौ, सुदिवौ, सुदिवः प्रथमा, सुदिवं, सुदिवौ, सुदिवः द्वितीया, सुदिवा, सुद्युभ्यां, सुद्युभिः
तृतीया सुदीवे सुदीर्घ्यां सुदीर्घ्यः चतुर्थी सुदीवः सुदीर्घ्यां सुदीर्घ्यः पंचमी पंचमी हाँ, सुदीवः सुदीवोः सुदीवां षष्ठी सुदीवी सुदीवोः सुदीषु सप्तमी हे सुद्यौः हे सुदीवौ हे सुदीवः संबोधनम्। सम्यक् माताजी, बहु सम्यक्, धन्यवादः, अति उत्तमम्। अस्तु, इसमें ये रूप क्यों ऐसे है, अर्थात क्या क्या सूत्र क्या क्या काम कर रहे हैं ये देखेंगे। अभी 2 ही सूत्र हैं इसके दिव वकारांत में, लघु में 2 ही सूत्र हैं, देखेंगे क्या है। पहले है दिवा औत्। दिवाउत स्वामी जी पठतु वृत्ति। दिवाउत दिविधि प्रातिपादिकस्य औदस्य आसौ सुद्यौ सुदिवौ। तो ये शब्द जो है दिव इति प्रातिपदिकस्य औत् स्यात् सौ, ऐसे प्रातिपदिकस्य औत् स्यात् सौ। सौ शंभु के या गुरु के सप्तमी एकवचनम क्या है? गुरु के बोले, गुरु के सप्तमी एकवचनम गुरवे सप्तमी एकवचन, चतुर्थी गुरवे, ओ सप्तमी देखा था। शंभु देखा क्या? पुकारा तो देखा ना। इसका पूछे स्वामी जी गुरु। गुरु स्वामी जी, गुरु गुरव एक बच्चनम हाँ, गुरव। गुरव गुरव सही। तो शंभु का क्या होगा? शंभो सप्तमी सप्तमी संभव गुरौ गुरव, शंभव गुरव, वैसे संभव गुरौ शंभु का हो गया शंभव, गुरु का हो गया गुरव, ठीक है। गुरव प्रत्यय में प्रथमा एकवचनम का प्रत्यय क्या है? प्रथमा सु सु है। शंभु का सप्तमी एकवचन हो गया शंभव, गुरु का हो गया गुरव, तो सु का क्या होगा? सौ सौ, सही ना या गलत है? सही सही है, ठीक है। सौ, शंभु हो गया शंभव, शंभ उ से शंभ औ, गुरु से गुर उ से गुर औ, तो सौ में इस औ से सबको दिख रहा है? हाँ आवाज़ हो रही है? जी, ठीक है, पावर गए, ठीक है। तो शंभु का हो गया शंभव, गुरु का हो गया गुरु, इस प्रकार सु का हो गया सौ। तो यहाँ देखिए दिव औत, इसका वृत्ति में दिया है दिव इति प्रातिपदिकस्य औत स्यात् सौ, सुद्यौ सुदिव। सु का हो गया औ, दिव में प्रथमा एकवचनम जो सु है, सु का होगा औ, दिवा औत से। तो अभी हम प्रथमा एकवचनम में रूप क्या है ये देखेंगे। सुद्यौ है प्रथमा एकवचनम का रूप, ठीक है। तो ये देखिए दिव धन सु,
दिवधनसु, इसको अच्छा ठीक है, पूरा विग्रह है द ई व धन स उ। ये स्वौज समौट षष्ठाभ्याम विस्नेभ्याम वो सूत्र से दिव धन सु, सु प्रथमा एकवचनम सु प्रत्यय है। ठीक है, ये दिवा औत क्या बोला, ये दिव में अंत में एक व है ना। स्वामी जी म्यूट। आनंद जी म्यूट। हाँ, तो दिवा औत सूत्र से ये दिव में जो वकार है अंत में, वो वकार का हो गया आउ। यहाँ तक ठीक है सबको? दिव में ये केवल सुप्रत्यय में, केवल प्रथमा एकवचन में दिव का वकार होगा औ। ठीक है, दी द ई औ द्यव हो गया कौन सी सूत्र से? ई हाँ जी, ई धना औ हो गया यौ, इको एनर्जी। ठीक है, और सु में पहले उकार का इत संज्ञा उपदेशे जननासिक इत, तो द्यौधन सकार होगा। सकार का रुत्व ससजुषो रुहु, रुत्व का विसर्ग खरवसानी और विसर्जनीय है। तो हम यहाँ तक शॉर्टकट में बोल रहे थे बहुत बार, सकार का विसर्ग, सकार का विसर्ग खरवसानी और, तो पहले महाराज जी, हाँ महाराज जी एक क्वेश्चन, इसमें वा को औकार आदेश होता है ना? सही। बस बाइबल में लिखा दिव इस प्रातिपदिक को पूरा औकार आदेश होता है, ऐसा लिखा। अब थोड़ा देखो। देखता हूँ स्वामी जी, मैं जब पढ़ा ठीक ही लगा, लेकिन देखता हूँ कि नहीं, मैं उसका अर्थ लिखा ना, वो बस बताया, मैं पूरा मैंने भी पढ़ा। ये देखिए स्वामी जी, अर्थ में देखिए क्या लिखा है भैमी में, सु परे होने पर दिव इस प्रातिपदिक को औकार आदेश होता है, ऐसा लिखा। पद के अंत में लिखा है, पद के अंत में। बस इसमें पद का अंत में ऐसा नहीं लिखा, लास्ट में इसका मेन पैराग्राफ में रीड नहीं किया। देखिए स्वामी जी, हाँ यहाँ देखिए अर्थ में, देखिए इधर अर्थ क्या लिखा है, टॉप लेगा ना, फर्स्ट। हाँ आगे देखो। नहीं ये नहीं है, उसको अच्छा, पीछे दिवा जाओ। उत है ना। हाँ, अच्छा, हाँ, दिवा औत, सु परे होने पर फर्स्ट। दिव इस प्रातिपदिक को औकार आदेश, अच्छा वैसे दिखा है, तो आदेश। हाँ ऐसा लिखा। तो औ में आपको ये देखना है स्वामी जी, अलोन्त्यम नहीं, वो क्या था वो, अलोन्त्यस्य सूत्र याद है? अलोन्त्यस्य, क्या करता है अलोन्त्यस्य सूत्र? फोर्थ सूत्र है ना? हाँ, अलोन्त्यस्य, अलोन्त्यस्य है ना, अंत्यस्य षष्ठी निर्देशे हाँ अंतस्य अल आदेश स्यात्। हाँ, अल आदेश स्यात्। आदेश में अगर अलोन्त्यस्य क्या अर्थ है, एक अक्षर अगर आदेश में है तो शब्द के केवल अंतिम अक्षर को अंत में रिप्लेस किया, सही ना? अलोन्त्यस्य का वही है, याद है? आदेश में अगर एक अक्षर है तो वो शब्द का केवल अंतिम अक्षर को रिप्लेस करेगा। आदेश में अगर बहु शब्द है तो पूरा शब्द का रिप्लेस करेगा। ये चर्चा कर रहे थे हम एक दो महीने पहले। अलोन्त्यस्य और वो क्या सूत्र था, दूसरा सूत्र शित, अनेकालशित सर्वस्य, ये दो सूत्र हैं। आलोन्त्यस्य हम लोग कंपेयर कर दिया। हाँ, आलोन्त्यस्य का अर्थ है अगर आदेश में एक अक्षर है तो ओरिजिनल शब्द के केवल अंतिम अक्षर को रिप्लेस करेगा।
अगर आदेश में एक से ज़्यादा अक्षर है तो पूरा ओरिजिनल शब्द को रिप्लेस करेगा। आप देख हाँ, लीजिए, ये तो कॉलम दिए इसलिए ऐसा होता है ना। यहाँ पे औ में कितने अक्षर हैं? औ एक अक्षर एक अक्षर है। तो दिव के अंतिम अक्षर को रिप्लेस करेगा। दिव के अंतिम अक्षर क्या है? व। तो दी व को रिप्लेस करेगा, बस ये अर्थ है। तो यहाँ पे अर्थ में दिया है सुपरे होने पर दिव इस प्रातिपदिक को औकार आदेश, लेकिन औ जो एक ही है तो वो एक ही रिप्लेसमेंट करेगा। ठीक है, ये देखिए, तो दिवदन सु, द ई व सकार सु में स और उ स्वौज समोट। फिर वकार का औकार हो गया दिवा औत से, इको एनर्जी से दी द ई औ द्यौ। स धन उ, इसमें उकार का इत संज्ञा उपदेशे जनासिक इत। सकार का रकार ससजुषोर हो, रकार का विसर्ग खरवसानी और विसर्जनीय है। तो यहाँ तक हम बहुत बार सीधा शॉर्टकट में सकार को होगा विसर्ग खरवसानी और विसर्जनीय। हाँ, सकार का विसर्ग खरवसानी और विसर्जनीय वैसे बोल रहे थे, वो सही है, लेकिन वो पूरा क्या है, सकार का पहले रकार होता है ससजुषोर हो, फिर रकार का विसर्ग होगा खरवसानी और विसर्जनीय। ये पूरा प्रक्रिया में कुछ प्रश्न है? ऐसे होगा देव, प्रश्न नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। दिवाउत हो गया। क्या हो? हाँ, ये सारे व अंत वाले यदि प्रक्रिया होगी। जी जी जी, वकार के वकारांत शब्द में केवल प्रथमा एकवचन में प्रक्रिया तो वैसे ही होगी, लेकिन ये दिवा औत जो शब्द सूत्र है ये प्रथमा एकवचनम के लिए। तो प्रथमा एकवचनम के लिए है, ठीक है। शुद्ध्यौः द्वितीय एकवचन में ये नहीं होगा, द्वितीय एकवचन में वकार का औकार नहीं होगा, है ना। तो क्या क्या है, देखिए वकार रहेगा, वकार का औ का कुछ नहीं होने वाला है। पहले प्रथमा एकवचन में वकार का औकार हो गया दिवाउत से। प्रथमा द्विवचनम, द्वितीय एकवचन में प्रथमा द्विवचनम में औ जो है उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें तो वकार रहेगा। सो सुदिव धना औ, दिव धना औ क्या है, दिव धना औ क्या होगा, दिव दिवाऊ, दिवाऊ, बस इसका हम हाँ इस दिवाऊ इसको बोलेंगे हम निमित्ता अभाव, कुछ निमित्त नहीं है इसमें। जय वैसे है वैसे ही रहेगा, जैसे है वैसे ही। दिव औ दिवौ, बस। तो सुदिव औ सुदिवौ ऐसे ही है। अग्रिम सूत्र दिवाउत। दिवउत, दिवाउत, सुंदर जी के पठतु वृत्ति। दिवो अंत आदेश उकारः स्यात् पदान्ते। जी, सुद सुद्युभ्याम इत्यादि चत्वारः। जी ठीक है। चत्वारः अगले प्रकरण में है, तो यहाँ तक सुद्युभ्याम चतुर्भिः चतुर्भ्यः, हाँ वो तो चतुर शब्द के लिए रेफांत यहाँ पे दिया है, लेकिन बकारांत वो नहीं है। धन्यवाद सुंदर जी। तो दिवा उत, दिवा पहले था दिवा औत, अब है दिवा उत। देव उत क्या बोलता है, दिवः अंत आदेश उकारः स्यात् पद के अंत में, पदांते, पद के अंत में, अर्थात भ्याम भिस भस और सुप, तीन बार भ्याम आता है, भिस एक बार, भ्यस दो बार और सुप एक बार। सात जगह में पद के अंत में बोलेंगे, पदांत बोलेंगे। दिव धन भ्याम, तो ये जो दिव है, भ्याम के पहले जो दिव है उसका होगा वकार का उकार होगा। यहाँ पे क्या हुआ, वकार का औ हुआ, यहाँ पे होगा वकार का उ। तो अब बोलिए आप देख के बिना, दिव धन भ्याम, द ई व भ्याम। अभी हम बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं
ये दी ई व जो है तीसरा अक्षर है, ये वकार होगा उ, तो द ई उ क्या होगा? द ई द्यू। उ, द्यू। कौन सी द्यू। संधि? द्यू। संधि क्या है? दिव्यु नहीं, द ई उ द्यू, द ई द्यू। उ, द ई हो गया दी, दी धन उ द्यू, संधि क्या है? द्यू। इको याची इको। हाँ, एक और अच्छी, दी उ द्यू, द्यू धन भ्याम क्या होगा? द्यू भ्याम, द्यू भ्याम, बस ये देखिए, ये कैसे है? सुद्युभ्याम, सु पहले है और द्युभ्याम, 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 बस इतना ही कार्य है। क्या है? तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचनम और बहुवचनम तो 6, और सप्तमी के बहुवचनम, ये 7 में वकार का ऊकार होगा। तो द्युभ्याम द्युभिः, द्युभ्याम द्युभ्यः, द्युभ्याम द्युभ्यः और द्युषु, ये सुद्यौ है, वकार का औकार हुआ। अगले सब में कुछ नहीं होगा, दिव धन प्रत्यय, देव धन प्रत्यय, निमित्त अभाव, कुछ निमित्त नहीं है। प्रश्न है कुछ इसमें? ये जी, 2, 4, 5 में द्वितीय और बहुवचन कैसे निकाला इस क्योंकि हाँ, सही प्रश्न है संतोष, वह बहुत अच्छा प्रश्न है संतोष जी। तो भ्याम भिस, भ्याम भ्यस, भ्याम भ्यस और सु, ये सब भ्यादि हलादि प्रत्यय हैं। अगले सब जो अजादि है, ये देखिए, इसमें ये आजादी है, औ तो आजादी है ना जी, ठीक है। जस में जस में जकार ये भी- संज्ञा होने के बाद आजादी है, अम आजादी है। आजादी, आउट आजादी, शस में शकार ईद संज्ञा होने के बाद अस आजादी, आजादी। टा में टकार का ईद संज्ञा होने के बाद आ आजादी, ङे ngसी ngस नी, सब में ङ का ईद संज्ञा होने के बाद चारों आजादी। ङ का ईद संज्ञा कौन सी सूत्र करेगा? सोचिए, ङ कौन सी वर्ग में है? हाँ, ङ जो है कौन सी वर्ग में है? क वर्ग लशक वर्ग क वर्ग, सही। क वर्ग। हाँ, सही माता जी, सही बोला। लाशक तद्धिते क वर्ग में, तो लाशक तद्धिते कु है ना, ल श कु, तो ङ तो क वर्ग में है, तो ङ का ईद संज्ञा होगा या नहीं होगा? होगा। होगा, क्योंकि लशक व तद्धिते में कु है। ये सबको ठीक है, ईद संज्ञा के प्रकरण में सबको ठीक है ये? हम्म। कुछ प्रश्न है? ठीक है। ओस देखिए, ओस आजादी है, हाँ, आम आजादी है, हाँ, और वो भी ओस है। आजादी है, ओस भी आजादी ठीक है। तो कितने बचे हैं जो आजादी नहीं है? 3, 3, 6, 7, और पहला प्रथमा एक वचनम है, 8, 8। ये सब आजादी नहीं है। तो दिवा उत और दिवा औत ये सब में काम करेंगे। दिवा औत इसमें काम करेगा, दिवा उत ये साथ में करेंगे काम। तो द्युभ्याम द्युभिः, द्युभ्याम द्युभ्यः, द्युभ्याम द्युभ्यः द्युषु। नहीं, बट इसके वृत्ति में जी। हल पदांत कैसे हम देख रहे हैं? वो कि- बोला पदांते, पदांते से हम हल देखेंगे। ऐसे वृत्ति में है पदांते। पदांते ना, पदे पदांते हाँ। वैसे दिया है वृत्ति में, हाँ, उससे हमको लेना है आज़ादी नहीं है। क्योंकि अगर आज़ादी है तो संधि होगा ना, हाँ, आज़ादी अगर है तो कुछ ना कुछ संधि होगा, अज संधि। लेकिन द्यू और भ्याम में क्या सही। संधि होगा? कुछ नहीं, द्यू भ्याम, हाँ। इसलिए वो सब पदांते वैसे दिया था ना, वृत्ति में दिया है हाँ दिव अंत आदेशे उकारः स्यात् पदांते। हाँ माता जी बोलिए, क्या प्रश्न है? आपके पदांत लिंग पदांत गति इसकी अनुभूति आ रहा है। किसकी अनुभूति आ रहा है? हाँ हाँ,
वो आज हाँ एंगा पदांत देती हाँ हाँ उसकी उसका अनुभूति बोल हाँ 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 उसकी वो अधिकार सूत्र जैसे ले सकते हैं, वहाँ से पदांते के अर्थ। हाँ तो पदांते में हलंत हलादि पद के हलादि के पहले पदांत है, इस प्रकार वो पद के अंत में। तो दिव भ्याम के पहले पद के अंत में होगा दिव, लेकिन औ के पहले दिवाव होके एक ही पद होगा, तो उसका पदांते तो औ होनी है। वैसे सबको ठीक हो गया ये? आप देख सकते हैं, आप वैसे कीजिए, प्रत्यय के 21 प्रत्यय के जो टेबल है ना, सुऔजस समौजस, इसमें आप पूरा देख लिख के कौन सी प्रत्यय आजादी पदांते नहीं लगवा। हाँ क्या प्रश्न है? पदांते कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ। हाँ तो आप वैसे किए माता जी, पूरा टेबल लिख लीजिए, प्रथमा से सप्तमी तक एक वचन द्विवचन बहुवचन पूरा लिख लीजिए, और आप देख लीजिए आदि में क्या है। सबका आदि में 21 है, सुऔजस अमौजस टाभ्याम्बिस, सब आदि में क्या है देख लीजिए। पहले जो आजादी सब है उसको क्रॉस कीजिए, फिर सब और देखिए जस में क्या क्या में इत संज्ञा होगा। देखिए जो बचा है, जस में जकार का इत संज्ञा होगा, जकार का होने के बाद अस रहेगा, ये भी आज़ादी है। शस में शकार होने के बाद अ रहेगा, वो भी आज़ादी है। टांग इंग असिंग असंगी, ये सब में इत संज्ञा होने के बाद आज़ादी होंगे। तो तब देखिए क्या बचा है, वो सब जो बचा है ना, वो आप दिव शब्द से संधि करने प्रयास कीजिए। दिव या द्यू से संधि अगर करेंगे तो वो संधि तो निमित्ता भाव संधि, कुछ प्रकृति से कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए हम पदांते वैसे लेंगे। तो देखिए आप जी। तो आज़ादी और हलादी क्या है देखने के लिए वो अच्छा एक प्रैक्टिस है, वो देख लीजिए आप, और उसके बाद अगर प्रश्न है तो हम बात कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और प्रश्न है वकारांत में? जो आज़ादी सब है, आज़ादी में कुछ नहीं होगा आज़ादी प्रत्यय के पहले। हलादि प्रत्यय 8 हैं। प्रथमा एक वचनम सु जो है उसके लिए दिवा औत, 7 और है, वो 7 के लिए दिवा उत। ठीक है, इसमें हमारा प्रातिभादिक तो सुदिव है ना? दिव है। सुदिव क्यों किया है? क्योंकि हमको पुल्लिंग प्रातिपदिक चाहिए। दिव जो है स्त्रीलिंग है वास्तव में, तो अगर हम सुदिव बोलेंगे तो वो पुल्लिंग हो जाएगा, इसके लिए सुदिव प्रातिपदिक। और कुछ प्रश्न? ठीक है, आगे चतुर शब्द। और कुछ प्रश्न नहीं है, लेकिन सबको ठीक हो गया या थोड़ा इधर उधर है? ठीक है, ठीक है जी। तो अगर कुछ ठीक नहीं है तो देख लीजिए, और व्हाट्सएप या पाठ के पहले हम बात कर सकते हैं। वकारांत हो गया, एक ही शब्द इधर दिया है। अब ह य व, उसके बाद क्या है? बहुत सारे र है, तो रकारांत अर्थात रेफ अंत। जैसे चतुर, चतुर के अंत में र है, रेप है, तो चतुर शब्द के बारे में देखेंगे। चत्वारः, प्रथमा में चत्वारः, ये प्रथमा विभक्ति में है, बहुवचनम जैसे लेंगे। प्रथमा का एक वचनम क्या होगा इसका? तो वहाँ के एक वचन सु है ना? हाँ, लेकिन चतुर शब्द में प्रथमा चत्वारः बहुवचन चत्वारः है। प्रथमा एक वचन क्या है? ओके, क्या है? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो 4 है, बहु है ना, बार है। तो खुद ही बहु है। तो चतुर एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम देने का कुछ जरूरत नहीं पड़ती। चत्वारः 4 प्रकार, तो चत्वारः मनुष्याः, वैसे कुछ बोल सकते हैं।
चत्वारः, 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 चतुरः, द्विवचन द्वितीया विभक्ति में चतुरः, तृतीया विभक्ति में चतुर्भिः, पंचमी और चतुर्थी और पंचमी में चतुर्भ्यः, षष्ठी और सप्तमी बाद में अगले पृष्ठ में है, पहले ये चार देखेंगे। अगले सूत्र देखिए, षड् चतुर्भ्यश्च, षट् चतुर्भ्यश्च, चतुर्भ्यश्च। हाँ स्वामी जी, आनंद जी पठतु वृत्ति कृपया। षट् चतुर्भ्यश्च हाँ, तेभ्य आमो नुड्गामः। नुड् आगमः, एभ्य आमो नुड् आगमः। आम, आम कौन सी प्रत्यय और विभक्ति वचनम का प्रत्यय है? आम षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी बहुवचनम। ये बोल रहे हैं नुट आगम आएगा, अर्थात आम के पहले नकार आएगा। नुम अगर आया तो अंतिम स्वर के बाद नुम है, नुट अगर है तो शब्द के पहले है, ये याद रखिए। अगर कुछ शब्द है, ऑरेंज में देखिए शब्द है, अगर हम नुट बोलेंगे तो शब्द के पहले आएगा, नुम बोलेंगे तो शब्द के अंतिम स्वर के बाद आएगा। तो अंतिम अक्षर अगर स्वर है तो अक्षर की शब्द के बाद आएगा। अगर अंतिम अक्षर हल है तो वो हल के पहले जो अच है उसके बाद नकारा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है? नुट दिया, नुट से पहले लेंगे, आम के पहले नुट। तो क्या होगा? आम के पहले अगर न आया तो क्या है? आम के पहले न। अच्छा ये देखिए, आम के नाम। हाँ नाम, बस आम के पहले अगर न है तो नाम, है ना? नाम, आम के पहले न है तो नाम। तो सूत्र क्या बोलता है? षट् चतुर्भ्यश्च। षट् से पहले एक बार देखा हम, कौन सी सूत्र में मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा। षट् से, षट् में क्या है? षट् 5 से 18 तक सब नंबर्स जो हैं वो षट् है, षट् के कैटेगरी में आएंगे। पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव, दश सब। तो चतुर धन न धन आम क्या होगा? चतुर्नाम। चतुर्नाम। पंच, पंचा धन न धन आम पंचानाम। पंचानाम। षण्णाम, सप्तानाम, अष्टानाम, वैसे है, सब में नकार है। 19 के बाद नहीं होगा नकार, देख सकते हैं बाद में, लेकिन ये सब 18 तक, अष्टादश तक नकार आएगा, नुट आगम आएगा। तो चतुर में भी षष्ठी बहुवचन में चतुर्नाम वैसे होगा। लेकिन चतुर शब्द में रकार है, यस है। तो रकार अगर है तो नकार रहेगा या नकार का नकार होगा? अटकुप वांगनुम यवायेपी, क्या बोला वो सूत्र? 2 दिन पहले भी सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह पाठ में आया था। अटकुप वांगनुम यवायेपी, क्या बोला वो सूत्र याद है? नस्य न, नकार का नकार होगा अटकुप वांगनुम यवायेपी से। ठीक है, ये देखिए, अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम। हाँ, और अनुम हम्म, एदे व्यवस्थे व्यवस्थे और व्यवस्थे यदा संभवं मिलितैश्च व्यवधानेऽपि रसाभ्यां परस्य नस्य न समानपदे। हाँ, व्यवधाने अपि रसाभ्यां नस्य नः समानपदे। ये क्रमांक देखिए, क्या है क्रमांक? 8, 4, 2। ठीक है, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ दिख रहा होगा। हाँ। जी, तो अटकुप वांगनुम यवायेपी जो है 8, 4, 2, इसके पूर्व सूत्र है रसाभ्याम नो नः समानपदे। रसाभ्याम नो नः समानपदे क्या बोला था?
क्या बोल रहे हैं? र और श, रशाभ्याम, ठीक है, र श, इसके बाद इमीडिएटली इसके बाद जो नकार आएगा वो नकार का न होगा, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, इमीडिएटली। दृष्टांत देखिए, पुष धन ना, पुष्णा, क्या कुछ आवाज़ आ रही, पुष्णा पुष्णा हो गया, पुष्णाति पुष्णाति वैसे हो गया, ठीक है। तो र और श के बाद कुछ नहीं होना चाहिए, रसाभ्याम नोनः समानपदे, ये सूत्र यहाँ दिया है, रसाभ्याम नोनः समानपदे, रसाभ्याम नोनः समानपदे, नो न समानपदे। जी। तो अभी आप बताइए, गेस कीजिए, रसाभ्याम नोनः समानपदे भी र और श के बाद नकार का णत्व, अट्कुप वांगनुम व्यवायेपि भी र और श के बाद नकार का णत्व। तो ये दोनों सूत्र में भिन्न क्या है? दो सूत्र के देने का क्या ज़रूरत है? एक में ही काम करेगा, दो क्यों दे रहे हैं? ये देखिए, उसका कार्य भी अलग है ना, थोड़ा अटकुट हाँ, ये देखिए, रसाभ्याम नोनः समानपदे में र या श, रसाभ्याम में समानपदे, हाँ वो भी समानपदे, समानपद, अट्कुप वांगनुम व्यवायेपि, र और श उसमें तो के शार बाद, नहीं है ना, र श के बाद न को न होते, तो अट्कुप वांगनुम में समानपद नहीं है, वो भी समानपद है, है, हाँ। लेकिन वहाँ तो र श के बाद और पावर दो वो सब आ रहा है उसमें ना, रेफ नहीं है, रेफ नहीं है। सही, रेप सही। नहीं उसमें भी है, उसमें भी रेप है, पहले जो माता जी आप बताया वो सही है। ये देखिए, हाँ, रसाभ्याम नोनः समानपदे में र धन श के बाद नकार का णकार होगा, यहाँ तक सबका ठीक है। र या श के बाद नकार का णकार, लेकिन रसाभ्याम नोनः समानपदे क्या बोलता है? र या श के बाद जो न है बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, बीच में कुछ और अक्षर नहीं होना है, र के इमीडिएटली बाद नकार होना चाहिए। जैसे चतुर्नाम में, चतुर्नाम में र और न के बीच में कुछ है कुछ? चतुर्नाम च नहीं है। त उ र न आ इम, इसमें र और न के बीच में कुछ नहीं है, ये देखिए, र और न के बीच में कुछ भी नहीं है। अट्कुप वांगनुम व्यवायेपि क्या बोलता है? अगर बीच में अट, कवर्ग, पवर्ग वो सब अगर है, अट्कुप वांगनुम वो सब अगर है, अनुस्वार, हाँ फिर भी रकार और नकार के बाद जो न है वो न होगा। ये क्या बोल रहा है? बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, रसाभ्याम नोनः समानपदे में, समान पद में बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन आटकुप वांगनुम क्या बोल रहे हैं? समान पद में अगर बीच में कुछ और अक्षर है कोई बात नहीं, अगर वो आटकुप वांगनुम में है तो फिर भी नस्य णत्वम होगा। जैसे वहाँ पे क्या दृष्टांत दिया था, याद है? आटकुप वांगनुम में रामेण, हाँ रामेण, सम्यक माता जी, रामेण। देखिए रामेण के बीच में पहले रामेण र और न के बीच में हाँ म है म ना? है, ये सब है, आम ए है, है, हाँ ए है, सब है। अटकुप वांगनुम ए तो अट में है, अट अयुर एयों आयो छाया व रट, वहाँ तक ए है, अट है, तो ए तो उसके बीच में है, अट में है।
और मकार है अटकुप वांग नुम, नुम में मकार है, तो बीच में बीच सब में आ है, माँ है, ए है। हाँ, आह तो आठ में है, म में मकार है और ए तो आठ में है, तो बीच में कुछ भी होगा फिर भी नकार का न होगा, तो क्या है शब्द? रामेण शब्द है, रामेण नहीं। ये अंतर है दोनों। रसाभ्याम नोणः समानपदे 8 4 1, अटकुप वांगनुम यवाएपी 8 4 2, दोनों का कार्य वही है, नस्य णत्वम, दोनों नस्य का नकार का णत्व करेगा, दोनों करेंगे। रसाभ्याम नोणः समानपद में कंडीशन अलग है, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। अटकुप वांगनुम में कंडीशन अलग है, बीच में अटकुप वांगनुम हो सकता है फिर भी नकार का णत्व होगा। अगर बीच में कुछ और है जो अटकुप वांगनुम नहीं है फिर नकार का णत्व नहीं होगा, वो भी याद रखना है, ये कंडीशन है। बीच में अटकुप वांगनुम यवाएपी, अटकुप वांगनुम अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम, ये 5 बीच में है, कोई बात नहीं, उसका नस्य णत्वम, नस्य णत्वम। लेकिन कुछ और है तो नस्य णत्वम अभावः नहीं होगा। जी, सबको ये ठीक है या कुछ प्रश्न है? आप हाँ बोलिए। ठीक है। ठीक है, आपने पहले बोला ना षट के बारे में, षट, षट हाँ। क्या? जी हाँ, वो तो वो सूत्र है ना, न पदांते तोरनाम। हाँ सम्यक स्वामी जी, हाँ न पदा नहीं, न पदांते टोरनाम, न पदांता टोरनाम, हाँ हाँ उसमें था ना षट, सम्यक सम्यक, हाँ उसमें था, सही, धन्यवाद। उसमें षण्णाम भी है। सही, षण्णाम ये है, इसलिए वहाँ पे हम ये चर्चा कर रहे थे षण्णाम के बारे में, षट अर्थात क्या है इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, सम्यक, धन्यवाद। तो ये देखिए, रसाभ्याम नोणः समानपदे और अटकुप वांगनुम सबको ठीक है, नस्य णत्वम ठीक है। अगर कुछ प्रश्न है तो बाद में पूछिए। आगे देखिए, अचोरहाभ्याम द्वे, अचोरहाभ्याम द्वे, ये देखा पहले? हाँ पहले सूत्र है ना। कहाँ देखा? हाँ, अच्छ संधि में अचोरहाभ्याम द्वे। जी, अच्छ संधि में है अचो, अचोरहाभ्याम द्वे अंत में था, अंतिम 5 संधि में एक वैसे कुछ था ना? सेकंड लास्ट वन, सेकंड लास्ट, हाँ हाँ सेकंड लास्ट, अचोरहाभ्याम द्वे, द्वित्व होगा, जैसे गौरिया, वहाँ पे दृष्टांत था गौरिया, है ना? या गौरिया था दृष्टांत। देखिए, अगर एक शब्द में पहले अच है, पहले अच, फिर रकार या हकार है द्वितीय, वो रकार या हकार के बाद यर है, यर से क्या लेंगे? खायवरड का हा छोड़ के हाँ, शशसर, शशा, तो पूरा सा। तो क्या क्या है पूरा यर में? या वारा ला, हाँ नमगणना, हाँ जबा कड़दा, हाँ जबगड़दा, हाँ खपा चढ़ता, हाँ, खप शशसा। सम्यक सम्यक स्वामी जी, सबको ठीक है, यर से ये सब लेंगे। आगे से पंचम सूत्र से अंतिम त्रयोदश सूत्र तक यर, अच के बाद र या ह के बाद यर, 3 साथ में होना चाहिए। अगर 3 अक्षर साथ में है तो ये जो यर है ये यर का द्वित्व होगा। जैसे गौरिया में, गौरिया में या को द्वित्व हो गया जी, गौरिया में या को द्वित्व हुआ, कैसे? ग औ र य, गौरियो अच है, गौरिया, औ जो है, औ अच अच्छे है, और र जो है, र रेप या हकार है, और य जो है ये यर में है, यस है, तो यर का द्वित्व हो सकता है। गौरिया भी बोल सकते हैं हम, गौरिया वैसे बोल सकते हैं, या गौरिया वैसे भी बोल सकते हैं। अचोरहाभ्याम द्वे, क्योंकि क्या है, ये विकल्प सूत्र है, वां, हाँ सूत्र नहीं पढ़ा, वृत्ति को ही पढ़ सकते हैं। अवंतिका माता जी पढ़ कृपया वृत्ति,
अचोरहाभ्याम द्वे। इलाज करने थे। हाँ करूँ? अच्छा हाँ पराभ्याम हाँ रेफा हकाराभ्याम हाँ परस्य हम्म, यरो द्वे वास्तः चतुर्नाम हाँ चतुर्नाम, बस। चतुर्नाम। हाँ धन्यवाद माता जी, सम्यक। ये देखिए, अचः पराभ्याम रेपहकाराभ्याम परस्य यरो द्वे वा से क्या लेना है? विकल्प। विकल्प विकल्प। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, दोनों सही है। तो यहाँ पे चतुर्नाम के णकार का द्वित्व हुआ है। देखिए कैसे है, पहले वैसे करेंगे, ठीक है। च अ त उ र ण आ इम, है ना? सही है ना ये? ठीक है। ठीक है। अब आप बोलिए। ऊ जो है अच में है, यस। र है, रे पे यहाँ हकार है, या। है। ण है, यर में है, यस। है। जमगणना। हाँ है। तीनों अगर है तो यर का द्वित्व, तो किसका द्वित्व होना है? नकार को। नकार का द्वित्व होगा। तो चतुर्नाम भी सही है, चतुर्नाम करके दो बोलेंगे तो वो भी सही है। इसमें कुछ प्रश्न है? अचोरहाभ्याम द्वे में ये सब बहुत आनंद वाला सूत्र है। अगर समझ में आ गया ना तो सब सही जगह में बैठते हैं सब। अच्छा ये है, ये अच है, रकार है, पर हेप हकाराभ्याम है, यर है, आप देख सकते हैं सबके टिक 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 मार्क अच्छा लगता है। बट ये द्वित्व शब्द आता है क्या हमारे इसमें? जी बिल्कुल, चतुर्नाम, चतुर्नाम देख सकते हैं, चतुर्नाम वेद में चतुर्नाम तो आता है, बट द्वित्व के साथ आता है जी, जो डबल न के साथ। जी ये देख सकते हैं सुंदर जी, श्री गौरिया सकलार्थदम निज पदाम, वो ब्रह्मसूत्र के, ब्रह्मसूत्र के श्लोक, हाँ उसमें देख सकते हैं। गौरिया में दो या एक है, देख सकते हैं। हाँ, उसमें एक ही है, एक ही जितना है? मुझे ख्याल है। अच्छा एक ही है। द्वित्व भी करते हैं, कभी कभी करते हैं। होता है द्वित्व, जैसे तत्व नहीं, कोई कुछ तो होगा। षण्णाम करते हैं तो उसमें आता है क्या? किसमें? षण्णाम। षण्णाम में नहीं आता है, क्योंकि नकार के पहले रकार हकार नहीं है। ये तीनों कंडीशन होना चाहिए, अच, र या ह, यर, तीनों होना चाहिए। षण्णाम में नकार के पहले अच है और अच और यर के बीच में रकार हकार नहीं है, तो वहाँ पे द्वित्व है, लेकिन वो द्वित्व ये सूत्र से नहीं। वैसे ठीक है जी, आगे देखिए। रोहो सुपी, रोहो सुपी। कौन पढ़ेंगे? सुमन माता जी पढ़ते कृपया। वृत्ति रो रेव विसर्ग सुपी हाँ शतवम पश्ये हाँ द्वित्वे हाँ। प्राप्ते। हाँ एक निमिष माता जी, प्रथम शब्द केवल बोलिए, वृत्ति के प्रथम शब्द। ठीक है, रो सुपी हाँ। रो रेव, रो रेव नहीं, रो रेव। रो रेव हाँ विसर्ग सब और सुपी हाँ शतवम शतवम, हाँ पश्ये शतवम, द्वित्वे हाँ प्राप्ते है। हाँ। प्राप्ते यहाँ पे माता जी, यहाँ पे शतवम है, क्योंकि यहाँ पे नीचे हलंत है। रो रेव में नीचे हलंत नहीं है, तो रो रेव इसलिए जी। सत्वम, हाँ शतवम, सम्यक सम्यक माता जी, रो रेव शतवम। रोहो सुपी क्या बोलते हैं? र में अलग अलग प्रकार के र है। ये देखिए, ये भी र है, ये भी र है, ये भी र है, ये भी र है, सब र है ना? सब तो र में है, लेकिन केवल जो रू है। साउंड। हाँ अच्छा, बैकग्राउंड नॉइस सब म्यूट कर दीजिए जो म्यूट नहीं किया। हाँ तो ये सब र है, ये देखिए र रे आर रू सब र में आएंगे, र में, लेकिन रू जो है अंत में जो है
ये ससजुषो रुहु, याद है ससजुषो रुहु या कहाँ था, कौन सी संधि में था? वो तो हल संधि में। हल संधि में था? नहीं 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 नहीं, विसर्ग संधि। विसर्ग विसर्ग संधि। संधि में था। सरक संधि। रू सही, विसर्ग संधि में था। ससजुषो रुहु विसर्ग होता है, विसर्ग का रकार होगा ससजुषो रुहु से। ये द्वित्व जो है हर जगह सुप के, सुपी, सुपी कौन सी प्रत्यय है? सुपी विभक्ति वचनम, बहुवचन लास्ट सप्तमी। हाँ सप्तमी बहुवचनम सुपी। सुपी अर्थात सप्तमी बहुवचनम में जब रकार है, रकार का विसर्ग होगा, लेकिन ये पांचों रकार का नहीं होंगे, सबका नहीं होगा, केवल ये वाले रू का विसर्ग होगा। रू जो है, इसमें फोर्थ वन क्या सिंबल है? फोर्थ इज लाइक दिस स्वामी जी, जैसे वर्षा बोलते हैं ना, चतुर्नाम, अर के वैसे लीजिए, अर लीजिए फोर्थ से। ओके, फोर्थ 1 2 3 फोर्थ मींस लाइक एफ लिखा है ना आप, वो तो वही ये लीजिए, ठीक है, अर। वो तो ओके नाउ ठीक है। बस दूसरे में चतुर्नाम लिखेगा तो हमको जानता है, बस ये आप ऐसा लिखेगा तो सही नहीं, ये सही वाला है। आर्य वाला तो ठीक है। तो ये सब में नहीं होंगे विसर्ग, केवल ससजुषो रुहु में जो र था ना उसमें होगा। ये रोहो सुपी पहले देखा है, ये भी हम नियम सूत्र है, विधि संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च, वो नियम सूत्र यहाँ पे है, ठीक है। अंतिम सूत्र रेफांत के अंतिम सूत्र देखिए, शरोची। शरोची कौन पढ़ेंगे? स्वामी जी आप ही पढ़े तो कृपया, वृत्ति। रोरोची अची परे शरो न द्वे स्तः चतुर्षु। हाँ धन्यवाद। अची परे शरो न द्वे स्तः, अची परे शरो न द्वे सह चतुर्षु। द्वित्व नहीं हो जाएगा। हाँ द्वित्व नहीं होगा, ये है। ये देखिए पहले क्या था, अच धन र धन यर, द्वित्व होगा। अच धन शर है ना, यर नहीं, शर है तो द्वित्व नहीं हो जाएगा। ये बोल, अच्छा नहीं ये सॉरी, ये गलत है, शर धन अच ऐसे लिखना है, अच धन शर नहीं, शर धन अच। ये देखिए शर जो है यर में आता है, शर यर में क्या क्या है, यवर ये शश आता है। हाँ ये देखिए यर में यवर ल यमंगणन जभ गड़द जभ गड़द कप चटत चटत कप श स, यहाँ तक यर है। शर में क्या है, शर में क्या है, शशसर है ना, श जी, श स, ये शर में है, ठीक है। तो यर शर जो है, शर यर में है क्या? तो यर में है। सबको ये प्रश्न है, देख लीजिए। टाइम हो गया हमारे, तो जल्दी देखना है। जी यहाँ देखिए, यर जो है यहाँ से शुरू होके यहाँ तक यर है, ठीक है, यहाँ तक है। शर जो है यहाँ से शुरू होके यहाँ तक है, तो शर यर में है क्या? यर में है। यर में है, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या ये सूत्र का क्या कार्य है, शरोची के सूत्र के। ये देखिए यर तो शर तो यर में है, तो अचो रहाभ्याम द्वे के कार्य था अच धन र या ह धन यर, इसका द्वित्व होगा। शरोची क्या बोल रहे हैं, आच धन र या ह धन शर,
धन अच, अगर वैसे हैं तो द्वित्व नहीं हो नहीं जाएगा। होगा। समझ में आ गया ये? शर्त तो यर में है। यस समझ में आ गया सबको? अच या वही रह यर द्वित्व, अच रह शर अच नो द्वित्व, अच रह शर हल द्वित्व वहाँ पे होगा क्योंकि शर इज पार्ट ऑफ हल। हाँ यर, ठीक है ये ठीक है। ठीक है। इससे रेफा अंत हो गया। अगर कुछ प्रश्न है कल बात करेंगे इसके बारे में, कल मकार अंत शुरू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।